आज की इस वीडियो में दोस्तों साहित्य परिचय लिखने का सही तरीका क्या है, किस तरह लिखे, कितना लिखे और बिना रटे कैसे तैयार करें, हर एक चीज बताऊंगा दोस्तों। इस बार के बोर्ड एग्जाम में करीबन मैं कह सकता हूं कि 60 से 70% लोग साहित्य परिचय पूरा तैयार रहेगा, फिर भी मार्क्स पूरा नहीं ला पाएंगे क्योंकि सही तरीके से लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि साहित्य परिचय लिखने का तरीका ही कुछ अलग होता है दोस्तों। तब जाकर के टीचर खुश हो पाता है। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैक्सिमम बच्चों को साहित्य परिचय तैयार होता है, लेकिन लिखने का तरीका, लिखने का सही तरीका नहीं मालूम होता है दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप साहित्य परिचय तैयार किए भी हैं तो भी इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं साहित्य परिचय लिखना कैसे है, किस तरह तैयार करना है बिना रटे, ये भी सिखाऊंगा। और वीडियो के अंत में 3 लेखक का साहित्य परिचय और 3 कवि का साहित्य परिचय मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है ये भी बताऊंगा दोस्तों। तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्तों लिखने का सही तरीका क्या है। ठीक है दोस्तों, कितना लिखना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि चाहे लेखक का साहित्य परिचय लिखे, चाहे कवि का साहित्य परिचय लिखे, ज्यादा से ज्यादा 80 वर्ड होना चाहिए। कितना? 80 वर्ड। अब आप कहेंगे 80 वर्ड का मतलब समझाइए कितना होना चाहिए। तो मैं बताता हूं, आप वहां वाले जो पेज भरोगे, एक पेज लगभग पूरा होना चाहिए। कितना? एक पेज लगभग पूरा होना चाहिए। और पलटोगे तो उसका थोड़ा सा और, यानी कुल मिला के आप ज्यादा लिखो या नहीं लिखो, एक पेज कम से कम लिखना है आपको। कितना? एक पेज लिखना है दोस्तों। एक पेज में 80 वर्ड आराम से आ जाएगा आपका। समझ आ रही है मेरी बातें? इतनी बात क्लियर हो रही है? अब क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। सबसे पहले जब आप साहित्य परिचय लिखोगे तो यहाँ पे उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ जयशंकर प्रसाद का आपको समझा रहा हूं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऊपर में मैंने इनका नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता, माता, मृत्यु और रचनाएं ऊपर में ही हेडिंग डाल के लिख दिया है। तो उसी तरह जब तुम लिखोगे तो मान लो आपका ये, अब जैसे मान लो कि बोर्ड एग्जाम का कॉपी तुम्हारा ये है, ठीक है, अपना हेडिंग डाल दिए, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला हेडिंग देखो, साहित्य परिचय में नहीं केवल साहित्य परिचय लिखोगे, पहला हेडिंग आपका जीवन परिचय ही होता है। समझ आया? हाँ, ये होता है कि इसको छोटे शब्दों में लिखना होता है, कम से कम 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, हाईएस्ट जाए तो 5 लाइन। समझ आई मेरी बात है? अब यहाँ पे आप डब्बा बना करके नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता, माता ये सब लिख देना, ठीक ना, इस तरह से। तो यहीं पे तुम्हारा इंप्रेशन जम जाएगा। अब वो आगे पढ़ ही नहीं सकता, वो हल्का फुल्का पढ़ेगा, मारेगा कचाक से, आपका 5 नंबर तैयार। समझ आ रही मेरी बातें? तो कैसे लिखना समझते जाना। सबसे पहले आप अपना जीवन परिचय लिखना। जैसे जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय की बात करो तो देखो, तैयार हमेशा कोई भी जीवन परिचय तैयार करो, चाहे कवि का या लेखक का, रटो मत, उसे एक कहानी की तरह समझो। जीवन परिचय का मतलब किसी के बारे में तो जान रहे हो ना कि उसके जीवन में क्या हुआ, तो इसे रट क्यों रहे हो भाई। अब जयशंकर प्रसाद है तो जयशंकर प्रसाद को पता ही होगा, कितना आसान तरीके से देखो ना, कितना बेचारा। मान लो, समझो कि जयशंकर प्रसाद को किसी व्यक्ति से समझो कि मान लो एक आदमी था यार, क्या बताया यार, वो काशी में जन्मे थे सन 1890 ईस्वी में। अरे यार क्या बताएं यार, बड़ा कम उम्र में उनके भैया और बाबूजी मर गए यार। अब पूरा जिम्मेदारी यार उनके कंधों पे आ गया यार, बताओ तो क्या किया जाए। हाँ, जिसके वजह से उनकी विद्यालय शिक्षा छूट गई यार। अब वो घर पे ही रह करके अध्ययन करने लगे, कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किए। समझ आ रही मेरी बातें? इस तरह से थोड़ा सा विजुअलाइज करके थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे ना तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। क्लियर हो रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो मुद्दा यहाँ पे है, रटने से अच्छा है उसे समझने की कोशिश करो। समझ आया? रटोगे किसी चीज को तो मैं दावे के साथ कहता हूं उसको तैयार करने में तुम्हें 1 घंटे लग जाएंगे, और उसे थोड़ा समझ के करोगे तो तुम्हें आधे घंटे में ही क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये है कि थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। समझ आई मेरी बातें? रटने से ज्यादा जल्दी समझने में आता है। अब ध्यान से समझना, जब यहां तक तुम्हारा हो जाएगा तो उसके बाद हेडिंग क्या डालोगे? साहित्य परिचय। जब यहां तक तुम्हारा हो जाएगा तो वहां दिख रहा होगा कैसे लिखा है मैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे साहित्य परिचय लिखा है मैंने। अब यहाँ पे साहित्य परिचय में आप देख सकते हो कि द्विवेदी युग से अपनी काव्य रचना है, स्वान जहां लिखा है वहां रचना है, गलती से टाइप हुआ है, ठीक है। द्विवेदी युग से अपनी काव्य रचना का प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य, काव्य है ना वो, काव्य के जन्मदाता एवं छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं। इनकी रचना कामायनी एवं काल कालजयी कृति है। इसमें छायावादी प्रकृति एवं विशेषताओं का समावेश हुआ है। समझ आई मेरी बातें? तो बहुत ज्यादा साहित्य परिचय भी नहीं लिखना, बहुत, क्योंकि आप जब पेपर देखोगे ना तो वहां खुद ही लिखा रहता है 80 वर्ड में लिखिए। समझ आई मेरी बातें? कितना? 80 वर्ड में। जब साहित्य परिचय लिख लेंगे फिर उसका 2-3 कृति लिख दीजिएगा, हो गया जीवन परिचय खत्म। इतना ही केवल लिखना, जितना आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, बस इतना ही लिखना है आपको। समझ आ रही मेरी बातें? बस इतना ही लिखना है, बहुत ज्यादा ये नहीं कि अरे यार मैंने जो याद किया था वो तो फंस गया यार, अब तो एकदम छाप छाप के लिखेंगे, तो पूरा वही उसी में समय दे देना तो बाकी क्वेश्चन छूट जाए। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक ना, इसीलिए घड़ी पहन के जाते हैं लोग। स्मार्ट वॉच पहन के मत चले जाना, नहीं तो वहां भगा देगा एग्जामिनर।
ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया कि जीवन परिचय कैसे लिखना है। देखो इस वीडियो को बनाने का खास मकसद क्या है, देखो मैं ये थोड़ी यहाँ आया हूँ कि आपको मैं कहूँ जीवन परिचय तैयार करा देता हूँ, मुझे पता है साल भर से पढ़े हो तो जीवन परिचय तो तुम्हें तैयार होगा पहले से ही, तुम किस लिए छटपिटा रहे होगे, इसीलिए ना कि काश मुझे ऐसा कोई वीडियो मिल जाए जहां पे कुछ टेक्निक कुछ ट्रिक पता चल जाए। तो 2 ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से समझो। पहला ट्रिक है कि लिखने का सही तरीका क्या है वो जान लिया। दूसरा ट्रिक है कि अब तुम अगर कुछ जीवन परिचय नहीं भी तैयार है, ठीक है, अभी तक अगर नहीं तैयार है तो यही ट्रिक आजमाओ कि उसको एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ो और कहानी की तरह समझने की कोशिश करो कि वो किसी के जीवन में उतार के देखो कि हाँ मेरी आंख के सामने ऐसा कोई घटना घट रहा है, ठीक ना। तो उस हिसाब से अगर सोचोगे, काल्पनिक एक दृश्य बनाओ, काल्पनिक एक पिक्चर बनाओ, ठीक ना, काल्पनिक एक गांव बना लो कि उस गांव में ऐसा हो रहा है और तुम क्या कहते हैं टाइम मशीन से वहां पहुंच गए हो और आंख के सामने देख रहे हो। समझ आ रही मेरी बातें? तो अब देखो कितना मजा आता है। मजा लेके पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा, टेंशन में पढ़ोगे तो सजा आएगा। समझ आई मेरी बातें? उसे याद रखो, ये जो वक्त है ना, जो बचा 2-3 दिन, ये बहुत कीमती होता है। इसे अगर खो दोगे तो पछताओगे। और याद रखना स्टूडेंट, अगर जो बैठ के सोच रहे होंगे ना कि सर अब तो समय निकल गया, क्या पढ़े, अब तो कुछ पढ़े ही नहीं है तो जैसा जाएगा जाएगा, अरे ऐसे कैसे जाएगा? समय बहुत कीमती होता है। आज से तुम जाग जाओ ना, आज से अगर जाग जाओ तो आज से तुम फोड़ के रख दोगे। बस तुम्हें मेहनत करना है, बस दिमाग में बैठा लोगे तुम्हें एक दिन में 12 घंटे से ज्यादा मेहनत करना है, कम से कम 12 घंटे लगातार थोड़ी पढ़ने को कह रहा हूं। ब्रेक करके पढ़ो ना, 2 घंटा फिर 2 घंटा फिर 2 घंटा फिर 2 घंटा पढ़ो ब्रेक ले लो, 2 घंटा पढ़ो ब्रेक ले लो, 2 घंटा पढ़ो ब्रेक ले लो। अभी थोड़ा मेहनत कर लो, क्या होगा, तुम्हारी करियर बन जाएगी मेरे दोस्त। समझ आई मेरी बातें? तो आ जाओ अब जल्दी से जान लेते हैं हम लोग वो 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेखक और कवि का मिला करके जीवन परिचय कौन सा है। अब दोस्तों लेखक में कौन कौन सा तैयार करना है, कवि में कौन कौन सा तैयार करना है, ध्यान से समझो। अगर आप पहले से ही तैयार किए हो तो जो मैं बता रहा हूं उसे मत तैयार करना। अगर सच में 3 लेखक का आपको पहले से कोई भी तैयार हो, 3 लेखक, अगर कवि में आप कम से कम कोई भी 3 अगर तैयार रखते हो तो आपका फंस जाएगा। और रही बात की जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, आप ही बता दीजिए सर। तो वहां पे देखिए मैं बता रहा हूं, तो यहाँ पे देखिए मैं बता रहा हूं। पहला डॉक्टर हजारी प्रसाद, वासुदेव शरण अग्रवाल और कन्हैयालाल मिश्र, ठीक है। ये 3 अगर आप तैयार करते हो तो आपका निश्चित है फंस जाएगा, ठीक है। और अगर आप इन तीनों में से कोई 2 तैयार है और 1 तैयार नहीं है तो कन्हैयालाल या हरिशंकर परसाई तैयार कर सकते हैं। इन तीनों में 4 मैंने दिखाया है, 4 में जो जो तैयार है उसको साइड करके एक और तैयार कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसी तरह यानी कम से कम 3 तैयार रखना, ठीक ना। 3 तैयार नहीं रखोगे तो रिस्क हो जाएगा, रिस्क बढ़ जाएगा। तो 5 नंबर का खेल है, 5 नंबर लेखक में मिलेगा, 5 नंबर कवि में, तो 10 नंबर सीधे सीधे निपट जाएगा। कितना खराब लगेगा ना। फिर आता है कवि। कवि में जयशंकर प्रसाद देख लेना, महादेवी वर्मा और मैथिली शरण गुप्त, ठीक ना। जो शुरू में मैंने 3 दिया है वो 3 तैयार कर लेना। अगर तैयार है तब तो अच्छी बात है, ठीक है। नहीं है तो 3 ऊपर वाला तैयार करना। तैयार है तो अच्छी बात है, नहीं है तो 3 ऊपर वाला तैयार करना, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि इन ऊपर वाले में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 ऊपर वाला जो लिखा है मैंने 1 2 3, यहाँ का 3 ऊपर वाला जो लिखा मैंने 1 2 3, ये बहुत ही पॉपुलर बहुत ही वायरल है। उम्मीद करता हूं कि अब साहित्य पर्चों को लेकर के कोई डाउट नहीं रहा होगा, किस तरह लिखना है, कितना पेज लिखना है, सब कुछ आपको पता चल गया होगा। याद रखिएगा, पेज वाला फिर से रिपीट कर देता हूं। 1 पेज अपना पूरा भरना, ठीक ना। अगर लगता है इतने में हो गया तुम्हारा तो कंप्लीट है 5 नंबर। और अगर लगता है कि नहीं सर थोड़ा बच गया है तो कम से कम उस पेज में जाना, आधा पेज और मार देना। समझ आया? क्योंकि समय भी बचा के करना है, क्योंकि तुम्हें 3 घंटे में सारी चीजों का जवाब देना है। समझ आई मेरी बातें? चिंता मत करिए, एक ऐसा वीडियो जरूर लेकर के आऊंगा कि किस तरह से आपको लिखना है, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, पहले किसको करना है, क्या आपको सीरियल वाइज से लिखना उचित होगा या आगे पीछे करके लिख सकते हो वो उचित होगा, दोनों में से क्या सही है, कैसे लिखना है, किस तरह से समय का सही इस्तेमाल करना है। समझ आई? समझ आ रही मेरी बातें? ये सारी चीजें बताऊंगा। अब आप जाकर के इसे मैं आपको समय देता हूं, याद रखिए हर वीडियो में अब मैं टारगेट दूंगा। अब मैं समय देता हूं इस वीडियो के लिए, वीडियो को देखने के बाद 1.5 घंटा, 1.5 घंटे के अंदर आपको ये पूरा चीज रिवीजन हो जाना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए, लिखने का तरीका पता हो जाना चाहिए, जैसे मैंने बताया उस तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और एक जीवन परिचय लिख करके चेक करिए और कमेंट में बताइए कि आपको लिखने में कितना टाइम लगता है।